नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस अपनी करारी हार से जबरदस्त बौखलाई हुई है और चुनाव के नतीजों के बाद से ही पीएम मोदी के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी और बुरी तरह से डर गई है। कल पीएम मोदी ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला बोला और आज एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखी और अपने संबोधन में कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है कि जितना अधिक हिंदू विभाजित होंगे उतना ही उसे फायदा होगा। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू समाज को आग में झोंकना चाहती है। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं कांग्रेस इस फॉर्मूले को लागू करती है। साथ ही जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की जातियों को लेकर कुछ नहीं कहती, लेकिन हिंदुओं को लड़ाकर उन्हें बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, किसानों, युवाओं समेत सभी वर्गों की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। तो चुनाव परिणाम आगे क्या है, पीएम मोदी का प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नतीजों के बाद तो पीएम मोदी और जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, क्या है उनकी रणनीति आगे की? देखिए, आज जो उन्होंने भाषण दिया उसको कह सकते हैं कि ही टोर इनटू राहुल गांधी पॉलिटिक्स। उसको कहते हैं हिंदी में, ये फाड़ दिया। आज ऐसी ऐसी बातें की जो कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति का मात्र एक केंद्र है और वो केंद्र ये है कि हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को इकट्ठा करो और चुनाव जीतो। तो हिंदुओं को बांटने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें ये लोग करते हैं। जाति जनगणना तो आपने हरियाणा में नहीं उठाया, वहां जाटों को अलग कर दिया हिंदुओं से, कहीं दलितों को अलग कर देते हो हिंदुओं से, कहीं ओबीसी को अलग कर देते हो हिंदुओं से। हिंदुओं को बांटो जाति के नाम पे, तो कभी कुछ के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे। और मुसलमानों की जब बात आती है तो उसका एक जैसा इस्तेमाल। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा। आज कई सारी बातें कही। आज बड़ा ऑफेंसिव बैटिंग कर रहे थे। वो T20 में स्काई है ना, उसी की तरह आज। लेकिन एक बात जो लगातार हम लोग कहते आ रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने कहा, और वो ये, और आज के बाद से ये बाकायदा ये ऑफिशियल हो गया, प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है जो भारत की अर्थनीति, आर्थिक स्थिति, भारत की इंटीग्रिटी, इसकी एकता, उसको नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। क्या कहा? जो खबर छपी हुई है, कांग्रेस भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और इस खेल में शामिल है। बीते कुछ समय से भारत के खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल है। ये सारी चीजें कह गए। ये जो राहुल गांधी विदेश जाकर के अचानक से 10 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, जिन जिन तरह के लोगों से वहां मुलाकात होती है, जिस तरह से सीक्रेटली व्हाइट हाउस के अंदर रिजीम चेंज करने वाले एजेंट्स के साथ इनकी बैठक होती है,
जॉर्ज सोरोस के दलालों के साथ इनका उठना बैठना है। प्रधानमंत्री ने तो आज, वो देश के प्रधानमंत्री है, खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहेंगे, लेकिन सारी बातें तो उन्होंने कह दी। अब प्रधानमंत्री ऐसे कोई बयान नहीं देते, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो हिंदुस्तान को तोड़ने, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की सामाजिक जो ताना बाना है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी शामिल है तो आप ये समझ लीजिए 1 महीने के अंदर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये वही इशारा कर रहे हैं। ये वही इशारा है, ये वही। प्रधानमंत्री ऐसे बयान नहीं देते, आज से पहले तो ये बात उन्होंने कभी नहीं कही, और ये एक्शन अगले 1 सप्ताह के अंदर खबरें आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कांग्रेसी चट्टे बट्टे जितने हैं, थोड़ा सतर्क हो जाएं, फिर ये ना कहना कि भाई यहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की मौत हो रही है। फिर उन्होंने क्या एक बात कही, ये बातें तो हर जगह चल रही है कि किस तरीके से हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं को अलग थलग करके राजनीति करना और हिंदू समाज के कॉन्फिडेंस को झकझोर देना, है ना, ये काम है इनका। तो प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि कांग्रेस पार्टी इज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा जंतु जो खुद कुछ नहीं करता, दूसरे के खून चूस करके वो जीवित रहता है। तो पॉलिटिकल पैरासाइट है ये कांग्रेस पार्टी। कैसे? उन्होंने क्या कहा कि हरियाणा में अकेली थी तो करारी हार मिली, जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी पहले से कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से नुकसान हो रहा है, और नतीजे में वो दिखा भी। लोकसभा में कांग्रेस ने जितनी भी सीटें जीती, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें अपने सहयोगियों की वजह से जीती हैं। यही तो होता है पैरासाइट। आमने सामने लड़ोगे तो कुछ नहीं, तो आपको कहीं अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़ना होता है, कहीं उद्धव ठाकरे के कंधे पर चढ़ना होता है, तो कहीं लालू यादव के कंधे पर चढ़ना होता है, तो कहीं स्टालिन के कंधे पर चढ़ना होता है। बिना दूसरे के कंधे, दूसरे के खून को चूसे आप 99 नहीं आते। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि जो 99 सीट का जो बढ़त हुई है, तो उत्तर प्रदेश में सीटें जो आई वो तो उसके कारण आई। मैं आपको जो दक्षिण में सीटें आई वो परजीवी होने की वजह से आई। मतलब बिना सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है, यही बात तो वो कह रहे हैं, और फन्ने खा बन रहे हैं। हमने मोदी को हरा दिया, हमने मोदी को नीचा दिखा दिया, मैं विपक्ष का एकमात्र सारे लोगों का मैं विपक्ष को रिप्रेजेंट करता हूं। ये अपने आप जाकर के कहते हैं विदेश में कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, पूरे विपक्ष का नेता हूं, और इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता तुम नहीं हो। ये खामियाजा, ये राजीव राय, अखिलेश यादव के सबसे चहेते स्पोक्स पर्सन, वो बहुत कम बोलते हैं। जब कोई सीरियस बातें कहनी होती है तो राजीव राय सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को इस फितूर से, अपने दिमाग से इसको बाहर निकाल देना चाहिए कि वो विपक्ष के एक छत्र नेता हैं, हम नहीं मानते उनके नेता लीडरशिप को। तो ये एक कहानी है। एक बात और कही प्रधानमंत्री ने, ये सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है कांग्रेस पार्टी को। और वो बीमारी क्या है कि कांग्रेस का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शासन करे। जब 2014 में प्रधानमंत्री चुनाव जीते, कई सारे कांग्रेसी लीडर से हम लोगों की बातचीत होती थी, अब नहीं होती है, उस दौरान होती थी। तो वो कहते थे कि भाई ठीक है, 10 साल हो गया, 5 साल रहेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर कांग्रेस आ जाएगी। ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी भी 5 साल रहे, उसके बाद फिर 2004 में मैडम ने
खेल बदल दिया। ये देश कांग्रेस पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। 2019 में हारे, तो 2014 से 2019 के बीच में आप देखेंगे कि भाई बीजेपी और ये वो उस तरह से होता था। 2019 में हारने के बाद से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लग गई। फिर मोदी 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 को गिराओ, मोदी को हराओ। और ये जो 2024 में हारने के बाद ये पीड़ा कहीं और ज्यादा हो गई है, और भी कहीं ज्यादा हो गई है। हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में आरएसएस की वजह से हिंदू बटे नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी भाषण दे रहे थे, नूह के इलाके में, मेवात के इलाके में, जहां 2 साल पहले दंगा हुआ था, हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, लोग जान बचा करके वहां से आए थे, फिर बुलडोजर चला था और वहां पर सीधे सीधे धमकियां दी जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार आने दो, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं को डरा करके राजनीति की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसका ही इलाज निकाला। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? 4 बातें। एक, कि हिंदुओं को बांट के राजनीति करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा नंबर 1, हिंदुओं को अब वो बंटने नहीं देंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गई है, तो वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को सफल नहीं होने देंगे, अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी पैरासाइट है, ये दूसरे का खून चूस के अपने ही लोगों का, मतलब हिंदुस्तान की राजनीति में अब प्रधानमंत्री मोदी एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो ये है कि एनडीए का दायरा बढ़ेगा। यू मार्क माय वर्ड, ये 240 कर रहे हैं ना, अगले 3-4 महीने में इस सरकार के पास और इसको समर्थन करने वाली पार्टियों की संख्या ये 350 के ऊपर क्रॉस करेगी। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते राहुल गांधी की तरह, अगर कोई प्रॉब्लम निकाल बताते हैं वो, तो उसका इलाज भी करते हैं। और चौथा, ये कांग्रेस पार्टी का जो जन्म सिद्ध अधिकार समझती है, उसके गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने आज कांग्रेस की हिंदू मुसलमान की राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है, वो देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है, मुसलमानों को डराओ और उनको वोट बैंक बनाओ। कांग्रेस नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में भी कितनी जातियां हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही उनके मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करते हैं। तो पीएम मोदी के कड़े प्रहार पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।